क्या आपने कभी सोचा है, अगर मौसम ही बदल जाए तो जानवर क्या करेंगे? जब कछुए का समुद्र किनारा गायब हो जाए, जब बर्फ पिघलने लगे और पोलर बेयर को ठंड मिले ही ना, जब पक्षी रास्ता भटक जाए क्योंकि मौसम उन्हें गलत संकेत देने लगे, क्या वो बच पाएंगे? स्वागत है आपका द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में। आज हम जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कैसे हमारी वाइल्ड लाइफ को आज इसी वक्त प्रभावित कर रहा है। वीडियो के आखिर तक आप जान चुके होंगे कि कैसे जानवरों की आदतें, प्रवास, प्रजनन और यहां तक कि उनका लिंग तक कैसे बदल रहा है। और ये सब हो रहा है इंसानी गतिविधियों और बढ़ते तापमान की वजह से। पहले हिमालय की पहाड़ियों में हर सर्दियों में हिमालयन ब्राउन बेयर महीनों तक सर्द नींद में रहते थे, लेकिन अब सर्दियां छोटी होती जा रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों में अब हिमालयन ब्राउन बेयर समय से पहले नींद से उठने लगे हैं। समस्या ये है कि उठने के बाद जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलता। पेड़ों का फल पकने का समय बदल गया है, कीड़े मकोड़े अभी नहीं आए होते और झाड़ियों में भी नई पत्तियां नहीं निकली होती। यानी भालू उठते तो समय से पहले हैं, लेकिन खाना अब भी देर से आता है। एक रिसर्च के अनुसार ब्राउन बेयर अब औसतन 25 से 30 दिन पहले उठने लगे हैं। ये एक पूरी जीवन शैली को बदल देने वाला असर है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां भारत के सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, यहां बारिश कम दिनों में ज्यादा गिरने लगी है। धीरे धीरे बढ़ने वाली बाढ़ अब अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ बन गई है। हर साल मानसून में बाढ़ आती है और अचानक आती है, इतनी तेज कि जानवरों को ऊंची जमीन पर पहुंचने का समय तक नहीं मिलता। 2020 में आई बाढ़ में 137 जानवरों की मौत हुई थी, जिनमें 14 गैंडे भी थे। कई जीव के बच्चे तेज बहाव में बह गए। यहां तक कि बाढ़ इतनी बढ़ गई थी कि जानवर नेशनल हाईवे तक पहुंचने लगे। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये जलवायु का बदलता रूप है। ओडिशा के गहरमाथा और ऋषिकुल्या तट दुनिया के सबसे बड़े ऑलिव रिडले कछुओं के नेस्टिंग ग्राउंड है। हर साल हजारों मादा कछुए हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा करके वहीं लौटते हैं जहां वो कभी पैदा हुए थे। लेकिन अब बढ़ते समुद्र, कटते तट और तूफानों की वजह से ये किनारे सिकुड़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दशकों में ये नेस्टिंग साइट्स करीब 14 किलोमीटर उत्तर की ओर खिसक गई हैं, पर कछुए लौटते हैं उसी पुराने लोकेशन पर और पाते हैं कि वहां या तो पानी है, रेत नहीं है, या बस्ती बन चुकी है। नतीजा, कई अंडे ऐसी जगह दे दिए जाते हैं जहां वो सुरक्षित नहीं होते और अगली पीढ़ी जन्म से पहले ही संकट में आ जाती है। सबसे अहम बात, कछुओं के लिंग का निर्धारण रेत के तापमान से होता है। 28 डिग्री पर ज्यादातर नर और 32 डिग्री से ऊपर मादा कछुए निकलते हैं। अब जब रेत गर्म होती जा रही है तो लगभग सभी मादा ही पैदा हो रही हैं। सोचिए, जब अगली पीढ़ी में सिर्फ मादाएं होंगी तो वो प्रजाति कैसे टिकेगी? भारत के कियोलादेव नेशनल पार्क में एक जमाना था जब साइबेरियन क्रेन हर साल साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहां अंडे देने आते थे। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से वो यहां दिखाई ही नहीं दिए। वजह, उनके प्रवास मार्ग में पड़ने वाले वेटलैंड्स या तो सूख चुके हैं या गंदगी और निर्माण कार्यों से बर्बाद हो गए हैं। यही वजह है कि केवल साइबेरियन क्रेन ही नहीं, ब्लू थ्रॉट, पिनटेल, टील और प्लोवर जैसी सैकड़ों प्रवासी पक्षी अब या तो कम संख्या में आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे।
इससे केवल पक्षी ही नहीं, भरतपुर जैसे वेटलैंड्स का पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है, क्योंकि इन पक्षियों की मौजूदगी भोजन श्रृंखला का हिस्सा है। 2021 में ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में लगी भीषण आग ने हजारों हेक्टेयर जंगल को खाक कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम था। आखिर क्यों? लगातार बढ़ती गर्मी और मानसून का देर से आना या कम होना जंगलों को सूखा और ज्वलनशील बना देता है। तेज गर्मी में जब नमी नहीं होती तो एक छोटी सी चिंगारी एक भयानक आग का रूप ले लेती है। छोटे जानवर और जमीन में बिल बनाने वाले जीव सीधे आग में फंस जाते हैं। उत्तर भारत की पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना और रामगंगा कभी गोल्डन महसीर जैसी मछलियों के लिए आदर्श घर मानी जाती थी, लेकिन अब उनके लिए इन नदियों में जीना ही मुश्किल हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी का तापमान साल भर सामान्य से ज्यादा बना रहता है। इससे मछलियां समय से पहले परिपक्व हो जाती है, यानी उनकी शरीर की ग्रोथ अधूरी रहती है। इससे अंडों की गुणवत्ता और संख्या दोनों घट जाती है। ये बदलाव दिखने में छोटा है, लेकिन इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। आज हम आंखें खोल के तो जी रहे हैं, पर जागृत नहीं है। दोस्तों, जानवर हमसे शिकायत नहीं करते क्योंकि वह बोल नहीं पाते। ना ही वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, ना न्यूज़ चैनलों पर बहस करते हैं। लेकिन अगर हमने उनके कंजर्वेशन पर अभी ध्यान नहीं दिया, तो हमारी अगली पीढ़ियां शेर, हाथी और गैंडों की तस्वीरें सिर्फ किताबों में देखेंगी। क्या आपने अपने घर या आसपास के इलाके में क्लाइमेट चेंज का असर देखा है? क्या कोई ऐसा पक्षी जो पहले दिखाई देता था, अब गायब है? अपने ऐसे अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ, सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर।